हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्व करेगा भारत। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 3 करेंगे, जो कि है फैक्टराइज एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। तो इस वाले पॉलिनोमियल का डिग्री 3 और टर्म्स 4 है, और जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 3 और टर्म्स 4 होता है उसको हम लोग या तो ग्रुप मेथड से फैक्टराइज कर सकते हैं या फिर फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वाले पॉलिनोमियल को हम लोग ग्रुप मेथड से नहीं करेंगे, फैक्टर थ्योरम से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स मान लेंगे। तो पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20। अब फैक्टर थ्योरम से फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को कांस्टेंट का फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 का फैक्टर्स क्या क्या निकलेगा? +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 और +-20। ठीक है, तो अभी हम लोग ये सब फैक्टर्स एक एक करके x के वैल्यू पे पुट करेंगे और देखेंगे किसका वैल्यू 0 आता है। ठीक है, तो जिसका भी वैल्यू 0 आएगा वो एक फैक्टर होगा। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग पी ऑफ -1 ले लेते हैं पी ऑफ एक्स के जगह में। पी ऑफ -1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब है तो -1 क्यूब प्लस 13x² है तो -1 स्क्वायर प्लस 32x है तो -1 प्लस 20। ठीक है, पी ऑफ -1 इक्वल्स टू -1 क्यूब -1 प्लस -1 स्क्वायर 1 और 13 इंटू 1 13 प्लस 32 इंटू -1 -32 प्लस 20 implies p of -1 equals to -1 प्लस 13 प्लस और माइनस में माइनस तो -32 प्लस 20 implies p of -1 equals to -1 प्लस 13 यहाँ पे 12 हो जाता है, फिर -32 प्लस 20 implies p of -1 equals to 12 प्लस 20 आपका 32 हो जाता है तो -32। ठीक है, तो 32 -32 implies p of -1 equals to 32 -32 आपका यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो p ऑफ -1 हम लोग का 0 आ गया, इसका मतलब p ऑफ x हम लोग का 0 है और ये एक फैक्टर है, तो नीचे हम लोग ये लिखेंगे since p of -1 equals to 0 which means p of x equals to 0। ठीक है, उसके बाद हम लोग ये लिख सकते हैं सो हम लोग को पता है कि x का वैल्यू -1 है, जिसका वैल्यू एक्चुअली क्या निकला? 0 निकला। ठीक है, तो एक इम्प्लाइज अगर हम लोग ये -1 को इक्वल्स टू साइन के इस तरफ लाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो +1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? x+1 हम लोग का पहला फैक्टर है। ठीक है, तो यही चीज़ हम लोग नीचे लिख लेंगे, देयरफॉर x+1 इज़ अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है, तो ये हम लोग का पहला फैक्टर निकल गया है, और क्योंकि हम लोग का डिग्री 3 है तो इसके बाद हम लोग को और 2 फैक्टर्स निकालना है। ठीक है, तो हम लोग अपना दूसरा फैक्टर डिवीजन मेथड से करेंगे। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से करने के लिए हम लोग अपना पहला फैक्टर यहाँ पे लेंगे और अपना पॉलिनोमियल यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब है और यहाँ पे एक्स है, तो एक्स इंटू अगर हम लोग एक्स स्क्वायर करेंगे तब ये एक्स क्यूब बनेगा। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हम लोग लिख लिए तो ये एक्स क्यूब। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है तो ये चेंज हो जाता है किस पे? नेगेटिव पे। ठीक है, और वैसे ही 1 इंटू एक्स स्क्वायर होता है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और ये भी पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाता है, और 13x² माइनस एक्स स्क्वायर आपका 12x² हो जाता है। उसके बाद ये दोनों हम लोग नीचे लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 12x² है और यहाँ पे x है, तो यहाँ पे अगर हम लोग +12x लेंगे तो क्या होगा? 12x इंटू एक्स 12x² हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव है तो ये साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और 1 इंटू 12x आपका 12x होता है, तो ये भी पॉजिटिव है तो ये चेंज होके नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है,
ये 12x और ये 12x कैंसिल हो जाता है, और यहाँ पे 32x माइनस 12x, तो 20x, और ये प्लस 20 नीचे लिख लेंगे। फिर देखिए यहाँ पे 20x है और यहाँ पे x है, तो x प्लस अगर हम लोग यहाँ पे 20 करेंगे तो 20 इंटू एक्स आपका 20x होता है, तो यहाँ पे 20x, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। वैसे ही 1 इंटू 20 करने से आपका 20 आता है, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, प्लस 20x और माइनस 20x ये दोनों कैंसिल हो जाता है, और वैसे प्लस 20 और माइनस 20 ये भी कैंसिल हो जाता है, और ये हम लोग का रिमाइंडर 0 आ जाता है। ठीक है, तो डिवीजन मेथड से हम लोग को अपना दूसरा फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 मिल चुका है। तो हम लोग अभी अपने दो फैक्टर्स को नीचे लिख लेंगे। तो अभी हम लोग का अपना दो फैक्टर्स मिल चुका है, x प्लस 1 हम लोग का पहला फैक्टर है और एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 20 हम लोग का दूसरा फैक्टर है। तो हम लोग अभी अपना तीसरे फैक्टर को फाइंड करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टराइज करने के लिए हम लोग को अपना डिवीजन मेथड से जो अपना फैक्टर निकला है उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यहाँ पे देखिए नाम में ही सब कुछ दे दिया है कि हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म का दो भाग करना है। तो अभी हम लोग इस वाले फैक्टर को, मिडिल टर्म को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे दो भागों पे। ठीक है, तो वो देखिए, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने एक्स स्क्वायर को a मान लिया है, 12x को b और 20 को c। ठीक है, तो अभी हम लोग को अपना मिडिल टर्म मतलब कि 12x जो कि b है उसको स्प्लिट करना है दो भागों पे। ठीक है, तो कैसे करेंगे वो देखिए। अभी मान लीजिए कि ये जो आपका 12x है, ठीक है, मतलब b है, वो मैंने दो भागों पे स्प्लिट कर दिया है। ठीक है, एक भाग b है और दूसरा q। ठीक है, तो हम लोग का पहला कंडीशन क्या बताता है कि अगर हम लोग को मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो उसको ऐसे स्प्लिट करना होगा ताकि p और q जो है उसको अगर हम लोग प्लस या फिर माइनस करेंगे तो वो हमेशा b ही आएगा। ठीक है, तो b, यहाँ पे b का मतलब 12x है, तो यहाँ पे हमेशा 12x ही आएगा। ठीक है, और दूसरा कंडीशन ये बताता है कि अगर हम लोग p और q को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपका a और c आएगा। ठीक है, a और c, तो यहाँ पे a और c क्या है, 20 और x स्क्वायर है, तो मतलब 20x स्क्वायर, यहाँ पे 20x स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे p को 10x मान लेता हूँ, ठीक है, और q को 2x मान लेता हूँ, ठीक है, तो और इसको मैं प्लस कर दिया तो ये 12x हो गया। ये हम लोग का पहला कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। वैसे ही अगर वही आपका 10x और 2x को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 10 टू ज़ 20 और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये अपना सेकेंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वो दोनों का स्प्लिटिंग प्रोसेस है। ठीक है, तो इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 12x के जगह में हम लोग 10x प्लस 2x लिख सकते हैं प्लस 20। ठीक है, तो अभी हम लोग इसके दो पार्ट्स कर देंगे। ठीक है, ये एक पार्ट और ये दूसरा पार्ट, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये एक ब्रैकेट में होगा, प्लस 2x प्लस 20, ये दूसरे ब्रैकेट में होगा। ठीक है, तो अभी इन दोनों में से हम लोग को कुछ ऐसा कॉमन लेना है ताकि इन दोनों का जो फैक्टर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, इक्वल्स टू, अभी देखिए अगर मैं यहाँ पे x को कॉमन लेता हूँ इस वाले फैक्टर पे तो क्या होगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x प्लस और x इंटू 10 आपका 10x होगा, तो यहाँ पे 10। ठीक है, वैसे ही प्लस अगर यहाँ पे मैं 2 को कॉमन लेता हूँ तो क्या होगा, 2 इंटू एक्स आपका 2x होता है, और वही आपका 2 10 ज़ा 20 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हम लोग का ये फैक्टर दोनों साइड में कॉमन आया है,
तो इसी से हम लोग को पता भी चल जाता है कि हम लोग सही कर रहे हैं या फिर गलत कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लोग गलत कर रहे हैं तो कब ये वाला फैक्टर दोनों में ही कभी भी सेम नहीं आएगा। ठीक है, तो इक्वल्स टू x+2 को हम लोग एक फैक्टर मान लेंगे और ये दोनों कॉमन है तो इन दोनों में से कोई एक फैक्टर ही हम लोग लिखेंगे। तो अभी हम लोग अपने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से पहले जो दो फैक्टर्स आए थे उन दो फैक्टर्स को नीचे लिख लेंगे। तो ये दो फैक्टर्स थे हम लोग के स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को निकालने से पहले। ठीक है, तो अभी देखिए इम्प्लाइज p ऑफ x इक्वल्स टू ये x+1 सेम रहेगा। तो अभी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये वाले फैक्टर्स को हम लोग ने ये दो फैक्टर्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो इस वाले फैक्टर के जगह में हम लोग ये दो फैक्टर्स लिख लेंगे। ठीक है, तो x+2 और x+10 और यही हम लोग का आंसर है। तो हम लोग अपने अगले वीडियो पे एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 5 के नंबर 4 करेंगे, जो कि है फैक्टराइज 2y³ + y² - 2y - 1। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। Music Factory.